हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस न्यू क्वेश्चन. डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी. व्हाट इज द वैल्यू फॉर अ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, है ना, कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस में किस तरह से रिवॉल्व करता है. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इन ऑर्बिट का, है ना, इंडिविजुअल ऑर्बिट का क्या होती है? कुछ एनर्जी लेवल होता है. सो लेट अस सपोज दिस इज डिफरेंट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट. अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है. इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड द एटम लाने के लिए, मीन्स सपोज समझ ले कि इंफिनिटी तक की शेल, ठीक है, बाहर एटम से बाहर लाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो क्या कह रहे हैं हम कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो अब देखेंगे कि अगर हम इनफाइनाइट या स्पेस की बात करें जहाँ पर, है ना, फ्री है ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ जो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी? 0, है ना, क्योंकि अब ये फ्री है. करेक्ट. लेकिन इनिशियल स्टेज में क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज था तो इसकी एक सेट एनर्जी होगी, है ना, जिसके कारण वो न्यूक्लियस के अराउंड लगातार क्या करता जा रहा है? रिवॉल्व करता जा रहा है. सो ये जो एक जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एनर्जी का, वही होगा हमारा की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, है ना, एनर्जी, है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस दैट विल बी गिवन बाय 13.6 into z square divided by n square. मीन्स किसी, है ना, इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी इस किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो इस फॉर्मूले के, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के थ्रू शो किया जा सकता है. जहाँ z क्या है? किसी भी मटेरियल या एटम का एटॉमिक नंबर. यहाँ पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, ओके. सो अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. So it is the minimum energy required to set free an electron from its ground state. Okay. So now the formula is given. Now suppose the minimum energy required की हम बात करें. So minimum energy will be given by, सबसे मिनिमम एनर्जी होगी जो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा. ओके, तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इस फॉर्मूले में n की प्लेस पे अगर हम 1 प्लेस कर दें, क्योंकि मिनिमम मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी. सो टोटल मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर हुई है यह क्या आई है हमारे पास? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. नाउ फॉर एन हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम हमें पता है हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में या ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, या ये कहें कि उसके जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है. तो z की वैल्यू अगर हम 1 प्लेस कर दें इन द अबव फॉर्मूला, सो मिनिमम एनर्जी, है ना, फॉर एन मिनिमम एनर्जी फॉर एन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो ionization energy for an hydrogen atom will be given 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इससे क्या समझ रहे हैं हम कि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट से बाहर लाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होती है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.